अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नेक्स्ट.जेएस 15 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 19 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने ई-कॉमर्स ऐप का जो फ्रंट एंड है, उसको डेवलप करेंगे, जिसमें हम एक शॉप का पेज बनाएँगे, जहाँ पर प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे। फिर एक प्रोडक्ट डिटेल का पेज बनाएँगे, जहाँ पर हम उस प्रोडक्ट की डिटेल डिस्प्ले करेंगे और उसमें हम एक क्वांटिटी का बॉक्स होगा और ऐड टू कार्ट का बटन होगा। जब भी हम ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, तो वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में मतलब कार्ट के पेज पर ऐड होगी। सो हम एक कार्ट का पेज भी बनाएँगे। अब अगर हम एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम ऐड करते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्ट के पेज पर क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेगा। अगर हम किसी दूसरी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, तो वो एज़ अ सेपरेट प्रोडक्ट ऐड होगी। फिर उसके बाद हम चेकआउट पर जाएँगे और चेकआउट से फिर हम उसको प्लेस ऑर्डर पर चले जाएँगे विदाउट इंटीग्रेटिंग एनी पेमेंट गेटवे। सो ये एक प्रोसेस होगा। फिर बाद में हम जो है वो पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे। स्ट्राइप हो सकता है, पेपॉल हो सकता है, कोई सा भी। मोस्ट प्रोबेबली मैं जो है वो स्ट्राइप को ही यूज़ करूँगा। स्ट्राइप को इंटीग्रेट करेंगे टेस्टिंग के लिए सैंडबॉक्स मोड में और उसकी मदद से हम पेमेंट करेंगे और फिर उस पेमेंट को डैशबोर्ड पर भी विज़िबल करेंगे। उसके साथ-साथ लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में 1-2 जो मॉडल्स थे, जिनको स्किप कर दिया था एआई ने, मतलब उनके CRUD नहीं बनाए थे। जैसे वन ऑफ देम इज़ द वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट्स की वेरिएशंस जो है उसने नहीं क्रिएट की। अभी हम सिंपल प्रोडक्ट्स को लेके चल रहे हैं। सो हम देखेंगे कि अगर हम प्रोडक्ट की वेरिएशन पहले हम प्रोडक्ट की वेरिएशंस पर काम करेंगे कि अगर मैं प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स की वेरिएशन ऐड करना चाहूँ, तो देखते हैं कि एआई हमें किस तरीके से वो सजेस्ट करके देता है कि कैसे हमने कन्वर्ट करना है अपने एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट की बैक साइड पर प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं CRUD पर, मतलब जो बैक एंड पर हम प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, वो हम एक सिंगल सिंपल प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। सो अब मैं उसको चैट जीपीटी को बोलूँगा कि मुझे एक प्रोडक्ट की वेरिएशंस भी क्रिएट करनी है, ताकि हम कुछ वेरिएबल सिंपल के साथ साथ हम कुछ वेरिएबल प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकें। सो अगर हम प्रोडक्ट की टाइप को वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे, तो फिर वो वेरिएशंस शो हो जाएंगी और हम एक से ज़्यादा वेरिएशंस को भी ऐड कर पाएंगे। सो ये था हमारा आज का सिनेरियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेरिएशंस पर काम करना है, फिर हम पेमेंट्स को भी देखेंगे। उसके बाद हम फ्रंट एंड पर शॉप का पेज बनाएँगे, प्रोडक्ट्स का, जिसमें सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगी इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड। और उसके बाद जो दूसरा हम बनाएँगे वो होगा शॉप की प्रोडक्ट की डिटेल, कि जिस प्रोडक्ट पर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पर उस प्रोडक्ट की डिटेल ओपन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ इट्स स्लग। फिर उसके बाद उसमें आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को और फिर उस कार्ट के पेज पर जाकर चेकआउट करेंगे। चेकआउट पर एक फॉर्म फिल करेंगे और प्लेस ऑर्डर कर देंगे और वो ऑर्डर्स के टेबल में सेव हो जाएगा और बैक एंड पर हम देख सकेंगे कि वो किसने ऑर्डर किया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट पर आए शॉपिंग के लिए, तो वो चेकआउट और कार्ट तक तो वो चला जाए, लेकिन जब वो चेकआउट करेगा तो ही और शी मस्ट बी लॉग्ड इन। अदरवाइज वो चेकआउट नहीं कर सकता, सिर्फ कार्ट पेज तक जा सकता है। वहां से उसको अगर वो करता है प्लेस चेकआउट का लिंक पर क्लिक करता है, तो हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे किस पेज पर, लॉगिन के पेज पर। अगर वो उसका यूजर अकाउंट नहीं है, तो वहां पर वो क्रिएट अकाउंट कर सकता है और उस क्रिएट अकाउंट की मदद से दोबारा से वो अपने कार्ट के पेज पर जाएगा और वहाँ से अपने चेकआउट प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, क्योंकि हमें उसकी जो डिटेल्स है वो थ्रू लॉगिन ही चाहिए। सो देयर विल बी नो गेस्ट चेकआउट, ओनली लॉग्ड इन यूजर कैन चेकआउट। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को लाइक भी करेंगे और अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, आज मैं एक न्यू एडिटर में मौजूद हूँ जो कि है ट्रे आईडीई। ट्रे आईडी इज़ आल्सो वीएस कोड की ही मतलब एक न्यू शेप है। जैसे कर्सर को हमने यूज़ किया था, लेकिन उसके जो क्रेडिट्स थे वो फिनिश हो गए थे, तो हमें मतलब हमारा जो लिमिट थी, कोटा था, वो पूरा हो चुका था। तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ट्रे को यूज़ करेंगे। तो ट्रे एआई या ट्रे एडिटर को हम यूज़ कर रहे हैं और इसकी मदद से हम इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हम चैट के ज़रिए, बिल्डर के ज़रिए या बिल्डर विद एमसीपी। तो यहाँ पर एमसीपी, अगर आपने मेरा वो वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा जिसमें मैंने नेक्स्ट जे 16 के बारे में एक्सप्लेन किया था पार्ट 16 में, तो वो एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने नेक्स्ट डेव टूल्स के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर इस बिल्डर में हमने नेक्स्ट जेएस टूल को इंक्लूड कर लिया है और इसी यूज़ करते हुए इसी नेक्स्ट डेव टूल को
हम अपने प्रोजेक्ट को डिबग भी करेंगे और इसको बिल्ड भी करेंगे। तो अब मुझे इसको कॉन्टेक्स्ट देना है, तो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हमारे पास ऐप के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर ये हमारे पास है पेज डॉट टी एक्स एक्स और ये है क्रिएट का पेज डॉट टी एस एक्स। सो इसके अलावा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें प्रिज्मा ORM जो प्रिज्मा का हमने बनाया था। अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी तरफ बढ़े, मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मुझे याद आ गया कि एक एरर भी आ रहा था, इमेज लोड नहीं हो रहे थे हमारे। तो मैं यहाँ पर आपको, हमारा सर्वर रन हो रहा है तो मैं यहाँ पर लॉगिन होकर क्विकली आपको दिखा देता हूँ। तो admin@example.com 123456, तो इसको लॉगिन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब अगर मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, ये देखिए, सो हमने जो वीवो की प्रोडक्ट ऐड की थी उसके साथ इसका इमेज लोड नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर थंबनेल पर भी इसको लगा दिया है। और अगर हम इस प्रोडक्ट को एडिट करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर भी वो इमेज अपलोड हो रही है। तो जिस इमेज को मैं सेट एज डिफ़ॉल्ट करके अपडेट करूँगा या किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करते हुए जब वो मैं ऐड करूँगा, तो आप देखेंगे कि वही इमेज एज अ थंबनेल यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये हम फ्रंट एंड पर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो अब इसी क्रिएट प्रोडक्ट और एडिट प्रोडक्ट के अंदर हम वेरिएशंस और प्रोडक्ट टाइप्स को ऐड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैंने उसको यहाँ पर पेज डॉट टी एस एक्स दिया है क्रिएट का, और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर आईडी के साथ ये है हमारे पास पेज डॉट टी एस एक्स एडिट के लिए। ओके, तो ये दो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट हैं। तीसरा कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा मॉडल। सो ORM के अंदर जाते हैं और ये है हमारे पास मॉडल। सो यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट के लिए ऐड कॉन्टेक्स्ट, ये है एंटर द कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पर फाइल में जाते हैं और यहाँ से हम इस पेज डॉट टी एस एक्स को, इस पेज डॉट टी एस एक्स को, मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा इसका आ रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट में हम ये वाला डैशबोर्ड प्रोडक्ट्स आईडी, फिर इसके अलावा हम फाइल, और ये है हमारे पास क्रिएट। खैर मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको बताना है कि यू आर माई नेक्स्ट JS डेवलपर एंड यू आर गोइंग टू ऐड अ न्यू फीचर इन माई क्रिएट एंड edit products. I have a variations model in schema.prisma file with the name variations. So I want to create two types of products. One is simple product which doesn't need variations, and second type is a variable product which needs variations to be added. So implement these features on create and edit products pages using Prisma schema of variations. सो मैंने उसे कहा कि जी प्रिज्मा स्कीमा का जो वेरिएशन है उसको इस्तेमाल करते हुए क्रिएट और एडिट के लिए जो मैंने प्रोडक्ट्स किए हैं उनमें टाइप्स ऐड कर दो, सिंपल और वेरिएबल। सो अगर मैं सिंपल सेलेक्ट करूंगा तो वेरिएशन की ज़रूरत नहीं है हमें, अगर मैं वेरिएबल सेलेक्ट करूंगा प्रोडक्ट तो फिर मैं वेरिएशंस को ऐड कर सकूँ। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, अब वो इसको एनालाइज करेगा। फिलहाल मैं साइड बार को क्लोज करके इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा व्यू जो है वो बेटर हो जाए। सो अब ये एनालाइज कर रहा है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर उसने इसको अंडरस्टैंड किया प्रिज्मा को। सो आई विल क्रिएट अ टास्क लिस्ट। ओके ओके, सो पहला टास्क है एनालाइजिंग द प्रिज्मा और दूसरा टास्क है ऐड अ प्रोडक्ट टाइप। सो एनालाइजिंग, अब वो एनालाइज कर रहा है प्रिज्मा को। तो यहाँ पर उसने एक प्रोडक्ट टाइप का वो ऑप्शन ऐड किया और साथ ही साथ उसको रन भी किया ताकि हम इसको माइग्रेट भी कर दें। तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। द रीज़न इज़
इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि हम प्रोडक्ट टाइप में इसको सिलेक्ट करें। सो थोड़ा सा मैं ज़ूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर एनपीएक्स प्रिज्मा माइग्रेट डेव नैब एडिट प्रोडक्ट टाइप, तो ये इसने इसको रन किया तो उसने यहाँ पर एडिट कर दिया है टाइप को। सो ये सक्सेसफुली हमारी देखिए इसने कमांड भी रन कर दिया और एसक्यूएल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, वेरिएशन भी क्रिएट हो चुकी है। अब वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो हमारे पास ये जो पेज है ये है क्रिएट एडिट वाला और ये है क्रिएट वाला। अब इन दो में उसने चेंजेस करनी है, क्रिएट और एडिट में। इसके अलावा शायद वो डिस्प्ले में भी चेंज करे कि प्रोडक्ट, वैसे तो उसमें ज़रूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट टाइप वेरिएबल है या जो भी है। ओके, यहाँ पर अब वो क्या कह रहा है, थोड़ा जूम कर, आई एड एडिट अ ड्रॉप नेम फॉर सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट टाइप, सो आई विल ऐड कंडीशनली, ठीक है। सो ये है प्रोडक्ट्स क्रिएट फॉर्म डॉट टीएसएक्स। ओके, तो यूआई के अंदर एक्चुअली में यहाँ पर यूआई के अंदर एक क्रिएट फॉर्म है, प्रोडक्ट्स के अंदर क्रिएट फॉर्म है, ये है क्रिएट फॉर्म। इसके अंदर वो चेंजेस चेंजेस करेगा क्योंकि ये फॉर्म बेसिकली यूज़ हो रहा है। तो देखिए उसने उसके अंदर यहाँ पर चेंजेस कर दिए, उसने कुछ चीज़ें रिमूव की हैं और बाकी उसने वो ऐड भी करेगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है ओपन डिफरेंस, तो थिंकिंग अभी भी वो काम कर रहा है इस पे, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो डिफ़ॉल्ट जो है वो सिंपल प्रोडक्ट होगी। तो ये उसने हमें जो है वो क्रिएट फॉर्म के लिए दिया ताकि हम अब जब प्रोडक्ट ऐड करें तो उसमें ये क्रिएट फॉर्म का पेज, आई थिंक एडिट के लिए भी यही वाला फॉर्म यूज़ हो, नहीं एडिट के लिए एडिट फॉर्म है, तो ये वाला जो फॉर्म है वो एडिट के लिए है। अब इसने एडिट वाला फॉर्म भी, ये देखिए एडिट फॉर्म डॉट टी एस एक्स फाइल को, आई विल नाउ मॉडिफाई द ऐप यू आई प्रोडक्ट्स एडिट फॉर्म डॉट टी एस एक्स फाइल। सो ये हमारी वो फाइल है, इसको अब वो एडिट करेगा और इसके अंदर वो चेंजेस करेगा ताकि हम जब एडिट करें तो प्रोडक्ट टाइप को प्रॉपर्ली हम सिलेक्ट कर पाएँ। सो अब वो सोच रहा है कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखिए उसने प्रोडक्ट टाइप की स्ट्रिंग ऐड कर दी, डाटा टाइप, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, गुड हो गया। अब वो इसकी लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करेगा कि वेरिएशंस कैसे ऐड करनी है, हम मल्टीपल वेरिएशंस ऐड कर सकेंगे या एक ही वेरिएशन, लेट्स सी। अगर वो एक ही वेरिएशन ऐड करने देते तो हम उसको कहेंगे कि वी नीड टू ऐड मल्टीपल वेरिएशंस। तो अब क्या कर रहा है वो, so I have now updated both the create and edit section. I have updated product interface in edit form to include the previous. So now your actions.ts फाइल में changes करेगा क्योंकि उसने जाहिर बात है जब हमने प्रोडक्ट को सेव करना है तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस वो उसकी प्रोडक्ट टाइप को उसके अंदर सेव करेगा। सो वो उसने एक्शंस को अपडेट करना है। आई स्टिल हैवंट फाउंड द क्रिएट प्रोडक्ट एंड अपडेट प्रोडक्ट फंक्शन, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग। तो अब वो एक्शंस, आई विल स्टार्ट मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट स्कीमा। ओके, तो यहाँ पर अब उसने, so now that I have updated the product schema, I'll modify the create product function to handle product type. With the previous update, I'll correct the create product function, fix the syntax error. So app lib के अंदर actions है, मोस्टली हमने जो सारे actions हैं वो app lib के अंदर ही रखे हैं, तो डेफिनेटली उसने उसको मॉडिफाई करना है। तो लेट्स सी।
तो अब यहाँ पर एक एरर है, वो इसको खुद ही फिक्स करेगा। So fix the syntax error. The main issue was a misplaced that broke the try catch block. I will also correct the data object being passed to Prisma product dot create. Okay. So उसने वो फिक्स इशू फिक्स कर दिया। Now that the create product function is corrected, I'll proceed with modify update product function to handle the product type. So ये हमारे पास यहाँ पर एक्शंस के अंदर है, ये उसने ऐड कर दिया है। ओके, इसमें सारे हमारे एक्शंस हैं। एक्चुअली हमें चाहिए ये था एक्शंस, हम डिफरेंट एक्शंस के फोल्डर बनाते, फिर प्रोडक्ट्स का एक्शन अलग से बनाते और कैटेगरीज का, लेकिन खैर चलिए एक ही फाइल में है सारा। लेकिन इट्स गुड कि मॉड्यूलर अप्रोच चूज़ करें आप। तो यहाँ पर उसने एक्शन वेरिएशंस फॉर्म क्रिएट कर दिया। अब एक न्यू फाइल उसने क्रिएट किया है, वेरिएशन फॉर्म्स। सो ये वाला फॉर्म हो गया, एंड मैनेज वेरिएशन फॉर योर प्रोडक्ट। सो यहाँ पर अब वो फंक्शनैलिटी को ऐड करेगा, ताकि हम जो है वो वेरिएशन को भी ऐड कर सकें अगर वेरिएबल टाइप की प्रोडक्ट है। सो इसमें इसने अभी तक कुछ भी ऐड नहीं किया। अब वो कह रहा है कि मैं अब काम करूँगा एडिट फॉर्म डॉट टी एस एक्स पर। सो एडिट फॉर्म टी एस एक्स फाइल ये है हमारे पास, और क्रिएट वाली फाइल क्रिएट फॉर्म ये है। I have created the basic structure for the variation form component. Now I will integrate this component into create form and edit form file. It will display conditionally when product type is variable. I'll start with create। अच्छा, वो अभी उसने सिंपल ये काम किया कि उसने एक न्यू फाइल हमें क्रिएट करके दे दी है। सो अब इसमें वो वेरिएशंस वगैरह सारी ऐड करेगा फ्रॉम द वेरिएशन टेबल्स। तो ये भी उसने अब इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसको क्रिएट और एडिट फॉर्म में अब हम प्रोडक्ट टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ये कह रहा है। सो आई हैव नाउ इंटीग्रेटेड वेरिएशन फॉर्म। आई विल स्टार्ट बाय एडिंग स्टेट मैनेजमेंट फॉर द वेरिएशंस and a simple form to add new variation. This form will include field name, SKU, price, stock, and attributes for now. Attributes will be simple text input where the user can enter JSON object. I will now update the variation form.tsx file. ठीक है। तो यहाँ पर उसने एक वही इशू किया कि जब हम क्रिएट करेंगे ना वेरिएशंस, तो उसने बताया कि वेरिएशंस के लिए हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं एक जेसन ऑब्जेक्ट, जिसमें हम उसकी वेरिएशंस को पेस्ट करेंगे कि कौन कौन सी इसकी वेरिएशंस हैं इस प्रोडक्ट की। बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन। वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन होना चाहिए जिसमें हम उसकी वेरिएशन सेलेक्ट कर सकें बाय सेलेक्टिंग डिफरेंट ड्रॉप डाउन। So वो कह रहा है कि it seems that I made a mistake in the previous update. I'll correct the create form while to properly manage the variation state and pass it to the variation form component. The state needs to be declared within the component function. ठीक है? Let it to okay, इसने यहाँ पर एक न्यू फंक्शनैलिटी ऐड की थी, अब वो उसको फिक्स करेगा। तो ये हमारे पास सारी वो वेरिएशंस की इनपुट होंगी जब हम वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो ये चीज़ हमारे पास डिस्प्ले होगी। सो हम उसमें वेरिएशन का एसकेयू देंगे, प्राइस देंगे और उसका स्टॉक देंगे, और उसके अलावा इसमें उसने कहा था कि जेसन में ऐड न्यू वेरिएशन। सो देखिए ऐड न्यू वेरिएशन टाइप जो है वो यहाँ पर
वेरिएशंस की टाइप ले रही है कि अगर यहाँ पर सेट वेरिएशन, अच्छा ये कस्टम हुक उसने बनाई है आई थिंक, हैंडल वेरिएशंस, यूज स्टेट उसने यूज किया है तो, लेकिन ऊपर यूज कंपोनेंट उसने नहीं किया, यूज क्लाइंट कर दिया उसने, ठीक है। इसको उसने यूज क्लाइंट क्यों नहीं किया? हम्म, अब यूज स्टेट तो कर रहा है। चलिए देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे क्या करता है वो। यहाँ पर एक एरर भी है, यानी ये क्रिएट फॉर्म है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर स्टिल एक एरर है, यहाँ पर आप रेड में देख सकते हैं कि एक एरर है अभी भी। तो यहाँ पर एक उसने कहा जी मॉडल थिंकिंग लिमिट इज लिमिट रीच्ड, प्लीज एंटर कंटिन्यू टू गेट मोर। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक तो कर दिया है। अब ये यूज़ किसको कर रहा है, आई एम नॉट श्योर किस मॉडल को यूज़ कर रहा है, क्योंकि ऑटो पे मैंने सेट किया हुआ है, ये देखिए ऑटो पर सेट है ये। और अभी ये प्लीज, ओके ये क्या है, स्टॉप। सो इट्स वर्किंग, आई सक्सेसफुली अपडेटेड द, ओके इसने कर दिया कंप्लीट। सो यहाँ पर एडिट फॉर्म, एक्सेप्ट, सो इसको भी उसने कर दिया है। अब वो किस पे काम कर रहा है, ठीक है अभी वो काम कर रहा है, पता नहीं अब आई थिंक उसने मॉडल चेंज किया होगा, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है कि मॉडल थिंकिंग लिमिट रीच्ड। सो आई एम नॉट श्योर कौन सा वो मॉडल यूज़ कर रहा था, ये ऑटो ऑटो पे था, तो अब कोई दूसरा मॉडल यूज़ कर रहा है वो। तो यहाँ पे अगेन वो थिंकिंग पे चला गया एडिट फॉर्म की, और यहाँ पर उसने उसमें एडिट में ऐड कर दिया। तो अभी हमारे कितने टास्क कंप्लीट हुए हैं, लेट्स सी। इसने कुछ टास्क अभी ये अ, अभी ये इसने ये किया है, ऐड प्रोडक्ट टाइप सेक्शन सिंपल वेरिएबल, ये तो उसने कर दिया था आई थिंक। अब अब एडिट फॉर्म पे भी अभी काम, आई इट अपीयर्स आई हैव एडेड द हिडन इनपुट फील्ड टू एडिट फॉर्म ट्वाइस, आई करेक्ट इट नाउ। उसने कोई दो दफ़ा वो फील्ड हिडन फील्ड को ऐड कर दी थी, अब उसको फिक्स कर रहा है वो। तो ये जो बिल्डर है ये ऑटोमेटिकली सारे काम करेगा, फिक्सिंग भी करेगा, एरर अगर आएगा तो उसको लिंट के थ्रू चेक करता है कि उसमें कोई फाइल में एरर तो नहीं है, फिर उस एरर को डिबग करके उसको टेस्ट करके उसको फिर मॉडिफाई भी करता है। सो उसने करेक्ट कर दिया है। अब वो एक्शंस डॉट टी एस पे चला गया दोबारा इस फाइल पे, ताकि वो फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करे। So I have corrected the edit form. Now I will modify update product function to handle the variations data. This involves parsing the variations, adjusting the product's price and stock for variable products, and then comparing the submitted variation with existing ones to create, update, or delete them as needed. I shall perform these database operations within the transactions to ensure that integrity. Okay,
तो ट्रांजैक्शंस बेसिकली क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस में जब प्रोडक्ट्स कोई भी मल्टीपल टेबल्स में आप जो रिलेटेड टेबल्स हैं जब उनमें आप वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं, अगर किसी एक प्रोडक्ट किसी एक टेबल में भी वैल्यूज़ प्रॉपर इंसर्ट नहीं होती तो वो उसको रोल बैक कर देता है, और जो प्रीवियस जो दूसरे टेबल्स होते हैं उसी ट्रांजैक्शन के अंदर उनमें जब वैल्यूज़ इंसर्ट हो चुकी होती हैं तो वो भी रोल बैक हो जाती हैं, वो वैल्यूज़ रिमूव हो जाती हैं। सो इट मीन्स कि जब तक तमाम टेबल्स जो रिलेटेड टेबल्स हैं विद इन द ट्रांजैक्शन जो टेबल्स हैं उनमें सब टेबल में वैल्यूज़ प्रॉपर्ली इंसर्ट नहीं होंगी तो वो ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होगी। किसी एक टेबल की किसी एक फील्ड में भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो ट्रांजैक्शन जो होती है वो रोल बैक हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न उसने ये कहा कि वी विल विद इन अ ट्रांजैक्शन टू एंश्योर डाटा इंटेग्रिटी। सो डाटा इंटेग्रिटी के लिए वो जो प्रिज्मा ओआरएम है उसको यूज़ करेगा विद ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर वो एक्शंस डॉट टी एस फाइल में अपडेट कर रहा है, ये हमारी एक्शंस डॉट टी एस फाइल है। तो यहाँ पर एरर्स वगैरह आएंगे अभी क्योंकि मेरा सर्वर जो है वो रन हो रहा है, लेकिन अभी वो चूँकि काम भी हो रहा है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए प्रोडक्ट्स वाले पेज पर एरर्स हैं, लेकिन अगर मैं ब्रांड्स के पेज पे जाऊँ, क्योंकि इसने ब्रांड्स और दूसरी प्रोडक्ट्स पे काम तो नहीं किया, सिर्फ अभी हम प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो इसलिए इसमें इसको इशू नहीं होना चाहिए। मैं इसको रीलोड करता हूँ एक दफ़ा। और उसके बाद मैं ब्रांड्स पे चला जाता हूँ या फिर होम पे आ जाते हैं। ओके, कैटेगरीज, फेल टू फेल टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, लेट इट टू कंप्लीट फर्स्ट, इसको कर लेने दें। ओके, तो अभी भी वो एक्शंस में कह रहा है काम। आई हैव added the variation to update product. Now I'll add logic to handle the product type and then the logic to create, update and delete variation within a transaction. अब वो ये कह रहा है कि जो आप वेरिएशन ऐड करते हैं उनको ऐड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैंने सपोज एक प्रोडक्ट के लिए 4 वेरिएशंस ऐड की हैं, तो अगर मुझे कल पता चलता है कि मेरी वेरिएशन अब 4 नहीं रही, 3 वेरिएशंस हो गई हैं, तो मुझे एक वेरिएशंस को रिमूव भी तो करना पड़ेगा ना। तो वो अब वो वाली फंक्शनैलिटी को इंक्लूड कर रहा है ताकि हम वेरिएशंस को एडिट भी कर सकें, ऐड भी कर सकें, डिलीट भी कर सकें। मतलब अगर 4 वेरिएशंस हैं, वो मुझे पता चलता है कि उस प्रोडक्ट की एक वेरिएशन और हमारे पास अवेलेबल है, तो वो उस प्रोडक्ट के अंदर मैं जाकर उसको ऐड कर सकता हूँ और यूज़र इन फ्रंट एंड उस वेरिएशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं, मोर देन 30 मिनट्स हो चुके हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है थ्रू इंटरनेट हो रहा है इसलिए लिटिल बिट स्लो है। तो मैं देखूंगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर ये वाला ट्रांजैक्शन वाला कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर कुछ एरर आया है। ठीक है, उसने कुछ फेल का एरर दिया एक्शंस के अंदर। एनीवेज वो उसको खुद ही फिक्स करेगा। तो बात ये है कि अगर ये 1 घंटा हो जाता है सिर्फ इस वाले मॉडल को चेंज करते हुए, मतलब वेरिएशंस वगैरह को ऐड करते हुए, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में फ्रंट एंड पे चले जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम इस पे लगाना नहीं चाह रहा, क्योंकि ऑलरेडी 30 प्लस मिनट्स हो चुके हैं और अभी तक हमारा ये 2 मॉडल्स वाला क्रिएट नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स थ्रू इंटरनेट काम हो रहा है, मॉडल्स के साथ काम हो रहा है और वो एजेंट डायरेक्टली हमारे फाइल्स के अंदर चेंजेस कर रहा है, एंड इट इज़ टाइम टेकिंग, क्योंकि उसको थिंकिंग में टाइम लगता है, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। फिर मल्टीपल फाइल में मल्टीपल टाइम अगर एरर आ जाए तो उसको भी फिक्स करने में इसको टाइम लग रहा है। इसलिए मैं इसको यहीं पर रखूँगा इस वीडियो ट्यूटोरियल को। जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस को टेस्ट करेंगे कि वेरिएशंस वगैरह सही काम कर रही हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में फिर फ्रंट एंड पर चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट सर्विस फील्ड प्लीज चेक योर इंटरनेट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। सो सम टाइम जो है ना वो इंटरनेट का इशू भी आ जाता है, तो मैंने उसे दोबारा रीट्राई करने को कहा है। होपफुली इंटरनेट इज़ वर्किंग, लेकिन अगर फिर भी कोई इशू आता है तो वी हैव टू वेट टू गेट इंटरनेट स्टेबल। इंटरनेट डिस्कनेक्शन के बाद मैंने दोबारा से इसको प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो थॉट प्रोसेस पे वो आ गया दोबारा से। फिर उसने एक्शन डॉट टी एस फाइल को दोबारा रीड किया, उसमें मेक किए चेंजेस की, और स्टिल इट गॉट 7 लिंटिंग एरर्स। तो उसने कहा कि लेट मी फिक्स दीज एरर्स।
तो अब वो उनको फिक्स, आई हैव नो डिफाइन द ऑल द नेसेसरी टाइप्स इन डेफिनेशंस डॉट टी एस फाइल। सो उसने डेफिनेशंस डॉट टी एस फाइल में डिफाइन कर दी हैं सारी टाइप्स, और अब उनको यूज़ कर रहा है। अब स्टिल जो है एक लिंकिंग एरर है यहाँ पर इस फाइल में टेबल डॉट टी एस एक्स में, क्योंकि टेबल डॉट टी एस एक्स बेसिकली वो डिस्प्ले कर रहा है फाइल को। ये है हमारे पास किस जगह पे टेबल डॉट टी एस एक्स। सो आई थिंक हमारा एरर भी अब रिजॉल्व हो गया, और अगर मैं यहाँ पर ट्राई अगेन करूँ, अभी भी एरर्स हैं। ठीक है, अभी वो काम कर रहा है क्योंकि सो प्रोडक्ट्स जो कैटेगरीज हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं, ब्रांड्स भी हमारे पास आ चुकी होंगी। हाँ, ब्रांड्स भी आ गई हैं सारी। अब प्रोडक्ट्स को देखते हैं, प्रोडक्ट्स भी आ गई हैं, लिस्टिंग लोड हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ऊपर कस्टमर्स वो लिखा हुआ आ रहा है, वो हेडिंग्स मैंने स्केलेटन की हेडिंग्स चेंज करनी थी, वो मैंने चेंज नहीं की, वो मैं लेटर चेंज कर दूंगा। तो वो मतलब जो प्रोडक्ट्स का स्केलेटन है वो कस्टमर का स्केलेटन, उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोडक्ट स्केलेटन के लिए भी। तो अब वो रन कर रहा है डेव कमांड को, तो वो कह रहा है कि ऑलरेडी इन यूज़ है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। सो प्रीव्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी वो प्रीव्यू रन हो रहा है। So I have opened the preview and everything looks good. I have successfully implemented the product variation feature. I will now mark all the to do as complete, 6 of 6 done. So it successfully completed all the variation. Let's see, अगर मैं इसको edit करता हूँ को तो कोई problem तो नहीं होती यहाँ पर। वेरिएशंस का कहाँ पर उसने ऐड किया, ये है वेरिएशन सिंपल। और अगर मैं वेरिएबल प्रोडक्ट करता हूँ तो ये देखिए अब हमारे पास ऐड वेरिएशन का ऑप्शन आ गया। फॉर एग्जांपल कलर रेड, ये देखिए, ये इस तरीके से हम वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। सो एट्रीब्यूट जेसन फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल कलर रेड साइज मीडियम, कैन आई ऐड मल्टीपल वेरिएशन, आई थिंक आई कैन ऐड। सो अगर मैं यहाँ पर ऐड कर, जी कौन सी है वेरिएशन नेम है, कलर कौन सी, वीवो है ना, कलर SKU है जी 1 2 3 4। और ये क्या चीज़ है, ये क्या है, SKU, ये SKU है। ये कौन सी फील्ड है, कलर वेरिएशंस, कलर कलर्स। और यहाँ पर वो कह रहा है कि इस तरीके से क्यों देना है एट्रीब्यूट्स को। खैर अभी देते हैं हम, लेट्स सी, कलर रेड ग्रीन कामा साइज मीडियम लार्ज, सॉरी रेड और ग्रीन है जी, और मेमोरी रैम मतलब रोम उसकी कितनी होगी, उसमें हम देंगे 128 GB, 256 GB, 64 GB। तो इसको हमने सेव किया और इसको अपडेट करते हैं हम यहाँ से, अपडेट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि जी मिसिंग फील्ड, मिसिंग फील्ड टू अपडेट। अब इसमें, अब ये दो, मुझे नहीं पता कि ये कौन कौन सी दो फील्ड्स हैं, उसने कौन सी ऐड की हैं। ये बैकएंड से पता चलेगा। एडिट फॉर्म के अंदर, एडिट फॉर्म के अंदर वेरिएशंस, अच्छा वेरिएशंस वाली फोल्डर होगा ना, ओ सॉरी वेरिएशंस, यहाँ पर वेरिएशन वाला फॉर्म है, ये वाला, ये इसने नया ऐड किया ना। तो वेरिएशंस में हमारे पास है SKU है और स्टॉक है। अच्छा, एक स्टॉक है, अच्छा लेबल नहीं उसने यूज़ किए। अच्छा, ऐड proper labels for variations in variation form.tsx so that I can see what I need to put, like SKU, stock,
और प्राइस। सो उसे अब मैंने बोला कि ये जो तुमने फॉर्म क्रिएट किया ना, ये बेसिकली एक इसमें स्टॉक के लिए, ये स्टॉक के लिए, ये उसकी प्राइस के लिए। स्टॉक में मतलब कितने प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, और उस दूसरा उसकी प्राइस है। सो यहाँ पर ये स्टॉक में है, मेरे पास 10 है, प्राइस 12 है। अच्छा, इसमें अब वेरिएशन कलर है। सो कलर में हमें यहाँ पर ऐड करनी चाहिए थी, यहाँ पर लाइक एट्रीब्यूट्स हैं उसके, ये कलर है, कलर रेड ग्रीन ब्लू इस तरीके से ऐड होना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली उसकी प्राइस अब यहाँ पर चूंकि आ रही है, तो लेट्स सी वो क्या करता है इस पे। आई हैव एडिड द रिक्वायर्ड फील्ड्स, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश दिस। I am sorry to hear you are encountering the error. That missing field error when updating a product sounds frustrating. I'll investigate the update product action and the edit form to identify and resolve the issue for you. I will start by examining the update product function. So I have reviewed the update function and see that the missing field error occurs when the form data fails validation. Realized because some fields are not being submitted correctly, especially when dealing with variable. I'll now examine the edit form. Okay. I remove the required attribute for the price and stock input field. This will allow the form to be submitted without these fields when the product of type variable. The backend logic already handles setting the price and stock to 0 for variable products. So this change will align the front end and the backend expectations. Okay, completed. अब इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। अब मैं वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कलर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से SKU प्राइस 25,000 ऐड करता हूँ, 10 ऐड करता हूँ, और अगेन मुझे वो ऐड करनी पड़ेंगी सारी। कलर रेड वाइट ब्लैक, और रैम हम एक ही दो ही रखते हैं, 4 GB एंड 8 GB। और रोम हम रखेंगे 64 GB एंड 128 GB। अब ओके, अब ये हो गया है हमारी वेरिएबल प्रोडक्ट। आई एम स्टिल गेटिंग मिसिंग फील्ड्स। आई एम स्टिल गेटिंग एरर। ओके जी, मैंने तो कहा कि अभी भी वो एरर आ रहा है। सो आई थिंक यही अभी इसी में हमारा टाइम लग जाएगा सारा इसको फिक्स करने में। सो ये कोई इजी टास्क नहीं है, अगर आप एआई के साथ काम कर रहे हैं इसमें भी टाइम लगता है, तो थॉट प्रोसेस को दोबारा देख रहे हैं अब। अच्छा, मैं मैनुअली भी इसको चेक कर सकता हूँ कि कहाँ पर इशू है, लेकिन आई विल मॉडिफाई। उसने मॉडिफाई किया है। There the product variable, the price and the stock fields are not submitted, but the validation scheme will accept them. I'll make the price and stock fields up. ये तो ऑलरेडी उसने कर दिया था। सो इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें। डेफिनेशन में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दो लिंटिंग एरर्स हैं एक्शंस के अंदर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये प्राइस और स्टॉक को क्यों कह रहा है ऑप्शनल।
मैं तो उसमें फील्ड में वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ, तो मैं इसको डिबग कर सकता हूँ कंसोल लॉग करके, जो कि फॉर्म का जो डाटा आ रहा है वेरिएबल की फॉर्म का, क्योंकि इशू उसी में है। सिंपल प्रोडक्ट तो अपडेट हो रही है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू ये है कि द नंबर एंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, टाइप अनडिफाइंड। हाँ, ये लिंटिंग एरर है। एरर कहाँ पे है? यहाँ पे एरर है। ये एरर स्कीमा में यहाँ पर द नंबर अंडर नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, तो अनडिफाइंड की जगह पर उसको जीरो दे दे। हालांकि उसको देना नहीं चाहिए, ये इशू होना नहीं चाहिए था। तो आई अपोलोजाइज। सो उसने अब लॉजिक को थोड़ा सा इम्प्रूव किया। प्रीव्यू करने की जरूरत नहीं, अभी भी इसमें इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है। सो लिंटिंग एरर वो खुद ही एनालाइज करेगा कि स्टिल फाइल्स में कोई लिंटिंग एरर तो नहीं है, उसके बाद उनको वो फिक्स करेगा। ओके, चलो जी, आप वो रिफाइंड वैलिडेशन लॉजिक में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट 46 मतलब 50 मिनट्स हो चुके हैं मुझे इसको देखते हुए। लेकिन ये ज़रूर है कि यही काम अगर मुझे ख़ुद से करना पड़ता प्रोजेक्ट का, तो मेरे ख्याल में एक एक वो मुझे एक एक फॉर्म के लिए एक एक घंटे का वीडियो ट्यूटोरियल बनाना पड़ता था। अब हम कंप्लीट ऑलमोस्ट 2-3 मॉडल्स पर सेम टाइम पे काम कर रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पर एक्शंस में भी एरर है, यहाँ पर एरर है कोई। अब यहाँ पर एक कोई टाइप स्क्रिप्ट के एरर हैं, नॉट एग्जिस्टेंट टाइप। I still see some linting errors. Kindly check them. तो मुझे कुछ लिंटिंग एरर मिल रहे हैं, वो उसको देखेगा अब खुद ही। आई स्टिल सी सम, तो लिंटिंग की कमांड को रन करके उसको चेक करेगा। ओके, अब देख सकते हैं कि उसने क्रिएट फॉर्म और एडिट फॉर्म के एरर ख़त्म कर दिए, बट स्टिल जो एक्शन डॉट टी एस फाइल है उसमें अभी भी कुछ एरर है, तो उसने उसको भी फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर देखिए वही लॉजिक जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अनडिफाइंड की जगह पर ज़ीरो यूज़ करे, कि या तो उसकी प्राइस वैल्यू होगी या वो ज़ीरो होगी। तो यही उसने कर दिया। अब वो इफ़ प्रोडक्ट टाइप इज़ वेरिएबल, प्राइस इक्वल टू ज़ीरो, स्टॉक इज इक्वल टू ज़ीरो, सो प्राइस इज इक्वल टू प्राइस और ज़ीरो। तो यही वो लॉजिक यहाँ पर यूज़ कर रहा है। तो अब इसको टेस्ट भी कर रहा है वो खुद ही। तो यहाँ पर मैं ट्राई अगेन पर क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखें उसने ये 2 दफ़ा अप्लाई, ये इसको कहते हैं रीफैक्टरिंग। अब ये इसकी 2 दफ़ा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने 2 दफ़ा ऐड कर दिया। उसने उसको अब रिमूव कर दिया। तो उसने खुद ही डिटेक्ट किया कि मैंने 2 दफ़ा उसको ऐड कर दिया, तो आई एम गोइंग टू रिमूव इट। सो उसने एक को रिमूव कर दिया। सो टास्क कंप्लीट हो गया। लेट्स सी, ट्राई अगेन। ओके, अब रीलोड करने पे हमारे पास वापस, अच्छा मैं पहले सिंपल प्रोडक्ट को अपडेट करके चेक करूँ कि ये अपडेट होती है। ओके, यहाँ पर कह रहा है डेटाबेस फील्ड, अच्छा डेटाबेस एरर है। ये तो कोई इशू नहीं है। डेटाबेस एरर का मतलब है कि वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ। सो प्रिज्मा हैड दिस प्रोजेक्ट वाज बिल्ट ऑन विच
dependence. This leads to outdated Prisma client because Prisma auto generation isn't registered. है ये Prisma का मसला है. सो अब वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो पा रहा. सो डेटाबेस का एरर है, ये है. Prisma has detected this project was built on which caches dependencies. This leads to outdated Prisma client because Prisma's auto generation is not triggered. Make sure they run the Prisma generate command during the build process. So वो तो हमने ऑलरेडी, अब इसमें हमें ज़रूरत तो नहीं है. इसको एक दफ़ा मैं ना स्टॉप करके rm-rf नेक्स्ट करके देखता हूँ. pnmdev ठीक हो गया. अब मैं इसको दोबारा से इसको रीलोड करता हूँ. ओके, अब इसको आगे, अब मैं दोबारा से, ये प्रोडक्ट लोड होगी. अब मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ. ओके, डन. सो वो एडिट अब सक्सेसफुली हो गया. वो एक दफ़ा मुझे प्रोजेक्ट को सम टाइम जो है ना, वो आपको प्रोजेक्ट को क्लोज करके दोबारा ओपन करना होता है. सो कलर SKU मैं रेंडमली कुछ भी ऐड कर देता हूँ. प्राइस जो है वो 25,000 है. स्टॉक में मेरे पास 10 है. और ये जो है इसमें कलर मेरे पास एक ही अवेलेबल है, रेड. और रैम जो है वो मेरे पास एक ही है, 4 GB. और रोम मेरे पास एक ही है जो कि है 4 GB. आई थिंक ये सही एंटर हो गए. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जेसन फॉर्मेट में प्रॉपरली मैंने ऐड कर दिया. अब इसको अपडेट करके चेक करते हैं. ओके, डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो गया. सो हमारी वेरिएशंस भी सक्सेसफुली ऐड हो गई हैं. तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट टाइप भी आ गई है. और प्रोडक्ट टाइप में वो बता रहा है कि ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है. और प्राइस में अच्छा वेरिएशंस ज़ीरो वेरिएंट्स कह रहा है. एडिट, इसने वो वैल्यूज़ ही सेव नहीं की. कलर 25,000, स्टॉक में 10 है. अभी इसमें ये ऐड नहीं करता, मैं इसको नहीं करना तो पड़ेगा. मैं कलर रेड ऐड कर देता हूँ. रेड. ओके, अपडेट प्रोडक्ट. अभी भी ज़ीरो वेरिएंट्स आ रहा है. तो लेट्स सी, अगर मैं डेटाबेस में जाता हूँ इसके, यहाँ पर हम अपने वर्सल के अकाउंट को ओपन करते हैं. और यहाँ से हम जाएंगे स्टोरेज पे. मुझे डेटाबेस में चेक करना है कि वेरिएशन में डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ. इसको ओपन इन वर्सल करेंगे, सॉरी ओपन इन नियॉन, क्योंकि वर्सल जो है वो नियॉन डेटाबेस को यूज़ कर रहा है. तो यहाँ पर हमारे पास आगे टेबल्स. और यहाँ पर वेरिएंट्स हैं. यहाँ पर सेव तो हो रहा है वो 11. ये आ तो रहे, ये कौन सी वेरिएशंस हैं. एट्रीब्यूट्स स्टॉक में 20 हैं, 30 हैं. ये किसकी वेरिएंट्स हैं. आईडी प्रोडक्ट है जी ये वाली. नेम है आईफोन 15 प्रो मैक्स, 256 GB, 128 GB. नेम में ये आ रहा है, SKU में ये आ रहा है, प्राइस में ये आ रहा है, स्टॉक में आ रहा है, एट्रीब्यूट्स में ये नहीं है. ये किसकी है. आईफोन 15 प्रो. ये क्या है. आईफोन तो 15 प्रो, ये मैं एडिट कर रहा हूँ.
ट्राई अगेन कह रहा है कि जी नेक्स्ट इमेज होस्ट नेम डमी इमेज इज नॉट कॉन्फ़िगर अंडर इमेजेस इन योर नेक्स्ट। मैंने कब डमी इमेजेस को यूज़ किया? एडिट फॉर्म में डमी इमेजेस, यहाँ पे तो कहीं पे भी डमी इमेजेस नहीं है। HTTPS ये कहाँ से उठा रहा है? मेरे ख्याल में वेरिएशंस में होगा, इसमें भी नहीं है। ये कहाँ से उठा रहा है डमी इमेज? हाँ C.TS में है। अच्छा वो ना उसको डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर ये यहाँ पर सेव कर रहा है डमी इमेजेस में। तो यहाँ पर ये इशू है, ये किस में इसने ऐड किया है? हम्म, ये यहाँ पर इशू है प्रोडक्ट्स में। यहाँ पर अ, ये है एरेज ऑफ इमेजेस, यहाँ पर ये सेव हो रहा है, ये देखें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ना पब्लिक के अंदर एक इमेज मौजूद है, पब्लिक प्रोडक्ट्स और प्लेस होल्डर, ये वाला। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्लैश ये वाला। सो जिस तरीके से स्लैश अपलोड्स, यहाँ पर स्लैश अपलोड्स स्लैश अपलोड स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश प्लेस होल्डर डॉट पी एन जी है ना? हाँ, प्रोडक्ट स्लैश प्लेस होल्डर डॉट PNG। और इसको भी यही मैं कर देता हूँ स्लैश अपलोड्स स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश प्लेस होल्डर डॉट PNG। तो ये भी सेव हो गया। सो सेव चेंजेस, ओके हो गया। अब यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल इमेजेस यूज़ करते हैं तो हमें वो फिर डमी इमेजेस को जो है वो पाथ सेटअप करना पड़ता है। तो ये है हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्ट, और इसको अपडेट करते हैं अगर, तो वेरिएबल ज़ीरो वेरिएंट्स हैं, और इसमें उसने वेरिएशंस उठाए नहीं है। आई थिंक वो वेरिएंट्स के टेबल में पता नहीं इंसर्ट कर रहा है या कहाँ पर इंसर्ट कर रहा है, वो मुझे देखना पड़ेगा कि जो वेरिएशंस हैं actions.ts में जब हम ऐड करते हैं तो वो कहाँ पर सेव करता है उसको। यहाँ पर actions.ts फाइल ही मौजूद है, और इसमें हम अपडेट प्रोडक्ट, सो कॉन्स्ट इफ प्रोडक्ट टाइप इज इक्वल टू सिंपल, तो ये है इसका कोड। और ये हो गया एक्सपोर्ट फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म डॉट गेट। सो कैटेगरी आईडी, ब्रांड आईडी, इमेजेस, प्रोडक्ट टाइप्स, ये तो सेव हो रहा है, ठीक है। ओके, तो प्रोडक्ट अपडेट प्रोडक्ट, अब इसमें कहीं पर भी वो उसको सेव नहीं कर रहा।
और प्रोडक्ट फाइंड यूनिक वेयर आईडी इफ नॉट प्रोडक्ट नॉट फाउंड, इमेजेस। हाँ, ये है इसकी वेरिएशंस। ट्राई, प्रिज्मा, ट्रांजैक्शन, सिंक और टी एक्स। ये कहाँ से आ रहा है? टी एक्स प्रोडक्ट डॉट अपडेट। टी एक्स, व्हाट इज टी एक्स? ये टी एक्स कहाँ से ले रहा है इसने? सी टी एक्स, टी एक्स कहाँ से उठा रहा है? ये तो जोड़ लाइब्रेरी को ऐड हो गया। और इसको फिलहाल हम क्लोज करते हैं क्योंकि ये टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको भी मिनिमाइज करते हैं एंड लेट्स फाइंड कि ये टी एक्स कहाँ से उठा रहा है। टी एक्स डॉट अपडेट प्रोडक्ट। ओके, ये है हमारे पास अपडेट प्रोडक्ट। हाँ, ये है। ये टी एक्स इसको पास कर रहा है ट्रांजेक्शन्स। तो जब वो ट्रांजेक्शन्स में आएगा सो क्रिएट करेगा अपडेट वेयर अपडेट, अपडेट प्रोडक्ट इज वेरिएबल वेरिएंट फाइंड मैनी। हाँ, वेरिएंट से वेरिएंट टी एक्स डॉट वेरिएंट डॉट क्रिएट डाटा प्रोडक्ट आईडी नेम एसकेयू प्राइस स्टॉक एट्रीब्यूट। नेम वेरिएंट टेबल है ये वाला। और वेरिएंट, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। एक दफा इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। यूजर, हाँ, इसमें इंसर्ट ही नहीं हो रहा। तो अभी जो आ रही थी वो किस में आ रही थी? प्रोडक्ट्स में थी। हाँ, प्रोडक्ट्स में तो ठीक हो गया, वैल्यूज आ रही हैं और सिंपल टाइप भी डिफाइन हो रही है। और वेरिएंट्स में जो है वो एंट्री नहीं हो रही। वेरिएंट्स में हमारे पास कौन कौन सी फील्ड है? आईडी, प्रोडक्ट आईडी, नेम, एसकेयू प्राइस स्टॉक एट्रीब्यूट्स, जेसन वैल्यूज हैं और प्रोडक्ट। हाँ, तो ठीक है, यही वाली है। ओके, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इशू ये हो रहा है, अपडेट प्रोडक्ट डज नॉट सेव वेरिएशंस इन वेरिएंट टेबल। तो यहाँ पर से मैंने कहा कि अपडेट प्रोडक्ट डज नॉट सेव वेरिएशंस इन वेरिएंट टेबल। सो बेसिकली वो टेबल में सेव नहीं कर रहा डाटा। सो अब वो उसको डिटेक्ट करेगा। आई विल नो एग्जामिन अपडेट प्रोडक्ट इन एक्शन। So thank you for pointing this out. I have examined the update product function to found the issue. The price and stock values are not being correctly passed to the database when updating the product. To fix this, I will modify the update product function. Okay. So task complete. Okay. You only have 2 times of premium model fast request remaining upgrade. Don't show this. मुझे नहीं चाहिए, मैं स्लो पे चला जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए ये। ओके, तो यहाँ पर उसने प्राइस प्राइस, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? प्राइस प्राइस स्टॉक्स, ये तो कोई फिक्स ना हुआ ना। मेरा नहीं ख्याल ये कोई फिक्स है। अपडेट डाटा, तो
इसमें उसने ये अपडेट डाटा पास किया, अपडेट आईडी। अब इफ प्रोडक्ट टाइप इज वेरिएबल देन वो इसको काम कर रहा है, एंड इफ वेरिएंट आईडी है तो वो इसको एडिट करेगा, क्रिएट करेगा, वरना प्रोडक्ट आईडी आईडी है, नेम एस के यू वेरिएंट डॉट एस के यू है। सो वेरिएंट कहाँ से आ रहा है, ये है वेरिएंट ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशंस डॉट मैप फिल्टर बूलियन, वेरिएशन जेसन वेरिएंट डाटा एस्ट्रिंग। हाँ, ये इसका इशू है। अब इसको ट्राई करते हैं एक दफ़ा, इसको एडिट करते हैं। अब वो क्या तो रह गया, लॉजिक मैंने चेंज किया है, लेट्स सी। फेल टू फेच प्रोडक्ट, और डेटाबेस का एरर आ गया होगा। इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं, क्योंकि सम टाइम वो रिमोट डेटाबेस है ना, मैं लोकल नहीं यूज़ कर रहा, तो उसमें इशू आ जाता है। अब मैंने इसको सेट किया अपडेट प्रोडक्ट ज़ीरो वेरिएंट। ओके, सो ये हमें मैनुअली, अब देखिए ये चैट जीपीटी या कोई भी मॉडल है, यहाँ पर हमारी हेल्प नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जो प्राइस है इसे वेरिएंट्स में से उठाना चाहिए था कि कौन सी कितनी इसकी प्राइस है। यहाँ पर भी यही इशू है, फिर स्टॉक भी नहीं वो उठा रहा, क्योंकि स्टॉक जो है वो वेरिएशंस में से उसे उठाना चाहिए कि स्टॉक्स में कितना है हमारे पास, जितनी भी हम वेरिएशंस ऐड करें। और दूसरा, यहाँ पर अगर मैं वेरिएंट्स के टेबल में जाता हूँ, ये है हमारे पास वेरिएंट का टेबल, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या इसमें वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं? नहीं हो रही। सो हम इसको डिबग करेंगे खुद से, और फिर इसको मैनुअली फिक्स करेंगे। तो मैं इसको फिक्स करने के बाद आपसे मिलता हूँ। ओके, तो इशू जो है वो कोड में नहीं था, इशू मेरे में था, क्योंकि ज़ाहिर बात है फर्स्ट टाइम कोड ये चैट जीपीटी ने लिख के दिया। तो इशू ये देखिए, अब प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस ऐड हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसकेयू, उसका कलर, उसका वो ऐड हो गया। और यहाँ पर इशू ये था कि मैं जब प्रोडक्ट ऐड कर रहा था ना, तो मुझे चाहिए था कि ऐड पे क्लिक करता, जो ऐड वेरिएशन पे क्लिक करता जाऊँ, तो यहाँ पर वेरिएशन जो है वो लिस्ट होती जाती है। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि यहाँ पर वेरिएशंस लिस्ट नहीं हो रही, क्योंकि वेरिएशन ऐड तो हो गई है। अब ये जो है ये आ रही है एडिट फॉर्म पर, एडिट फॉर्म में, यहाँ पर प्रोडक्ट वेरिएशंस में। सो प्रोडक्ट वेरिएशंस में हमारे पास है ये वाली जो वेरिएशंस हैं वो कहाँ से गेट कर रहा है, सेट वेरिएशंस। ये है हमारे पास, मतलब ऐड हो रही हैं वेरिएशंस, लेकिन न्यू वेरिएशंस हैं जी, जेसन डॉट पार्स एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे कहीं पर भी वैल्यूज़ कहाँ से गेट कर रहा है? सो उसको वेरिएशंस पास हो रही हैं यहाँ पर एडिट फॉर्म के अंदर, यहाँ पर वेरिएशन, वेरिएशन फॉर्म, ये आ गया। इसको हम पास कर रहे हैं यहाँ पर वेरिएशंस, और वेरिएशंस हम कहाँ से गेट कर रहे हैं? हम वेरिएशंस गेट कर रहे हैं, ये बेसिकली है हमारे पास एक क्लाइंट कंपोनेंट है। तो क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर हम वेरिएशंस है प्रोडक्ट डॉट वेरिएंट्स। सो या तो वो प्रोडक्ट डॉट वेरिएंट से वेरिएंट्स उठाएगा। तो प्रोडक्ट्स डॉट वेरिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? यूज स्टेट कर रहे हैं, तो ये है हमारे पास फॉर्म एक्शन और यूज एक्शन स्टेट अपडेट प्रोडक्ट विद आईडी। यहाँ से इनिशियल स्टेट है हमारे पास प्रोडक्ट डॉट बाइंड है जी, प्रोडक्ट डॉट आईडी। तो ये है हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट विद आईडी है जी, अपडेट प्रोडक्ट। सो यहाँ से हमारे पास है, अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ इसको, तो ये अपडेट में आ रहा है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर अब वेरिएशंस प्रोडक्ट टाइप वेरिएबल है, और यहाँ पर करंट वेरिएशंस। ओके,
सो अब हम उससे कहते हैं चैट मॉडल को कि current variations are not displaying when editing form. सो मैंने उसे दोबारा कहा कि जी करंट वेरिएशंस आर नॉट डिस्प्लेइंग, तो वो उसको दोबारा से सोचेगा कि कहाँ पर इशू है. सो पेज डॉट एडिट पेज डॉट टी एस एक्स. सो बेसिकली वो पेज डॉट टी एस एक्स पे जाएगा क्योंकि यहाँ पर है ये, लेकिन वो तो फॉर्म से डाटा आ रहा है ना. अरे किधर प्रीव्यू ओपन कर दिया है. ओके, सो ट्राई अगेन. इसको रीलोड करते हैं हम दोबारा से. ओके, तो अब वेरिएशन, हाँ, अब वेरिएशन सही डिस्प्ले हो रही है, ये देख सकते हैं आप. तो ये पहले डिस्प्ले नहीं हो रही थी, तो उसने वो फिक्स किया है. कहाँ पर उसने ऐड किया है? एक्शंस डॉट टी एस फाइल में. एक्शंस डॉट टी एस फाइल में ये है, और इसमें कहीं पर उसने चेंज किया है कि आई करेक्टेड द अपडेट टू प्रॉपरली सेव द प्राइस एंड स्टॉक वैल्यूज. अच्छा, यहाँ पे एंड पे है. कहाँ पे चेंज किया उसने? ये तो प्रीव्यू का. I have updated the fetch product by ID function to include the variants now in data.ts file. lib.data.ts फाइल में, ये वाली फाइल में इसने वेरिएंट्स को ट्रू कर दिया ताकि उसके वेरिएशंस को भी वो फेच कर सके. तो ये वेरिएशंस एडिट फॉर्म में इस तरीके से डिस्प्ले होंगी. और इसमें डिलीट का ऑप्शन कहाँ पर है? I want to be able to edit or delete existing variation on product edit screen. अच्छा, वो भी ये क्या कर रहा है? प्लीज, ये पागल हो गया. एजेंट पागल हो गया है, वो मेरे साथ काम करते हुए पागल हो गया. तो ठीक है, आई वांट टू बी एबल टू एडिट और डिलीट द वेरिएशंस ऑन प्रोडक्ट्स एडिट स्क्रीन. तो ये मैंने एक इसको नेक्स्ट टास्क दिया. अब ये टास्क ये है कि मैं एग्जिस्टिंग जो वेरिएशंस हैं ये वाले, इनको मैं डिलीट भी कर सकूं और एडिट भी कर सकूं. जब मैं एडिट पे क्लिक करूं तो ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, और जब मैं डिलीट पे क्लिक करूं तो वो डिलीट हो जाए. सो ये एडिट फॉर्म डॉट वेरिएशंस फॉर्म में चेंजेस कर रहा है अब, ताकि जब मैं एडिट पे क्लिक करूं तो वो एडिट वाला हो जाए, और जब मैं डिलीट पे क्लिक करूं तो वो डिलीट हो जाए वेरिएशन. सो इस फॉर्म में वो चेंजेस कर रहा है. सो उसने अपडेट वेरिएशन टू ऐड एडिट एंड डिलीट बटन. सो अब उसने एडिट और डिलीट का बटन भी ऐड कर दिया कि हम एग्जिस्टिंग वेरिएशंस को अपडेट और डिलीट भी कर सकें. ये देखिए यहाँ पर एडिट और डिलीट का बटन भी आ गया छोटा सा, ये देख सकते हैं आप. अब हम वेरिएशंस को एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं. ऑल टास्क कंप्लीटेड. ठीक है, ओके जी, ऑल टास्क हैज बीन. अब ये क्या कर रहा है? सो अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो वेरिएशन डिलीट हो गई है. उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ प्रोडक्ट को. ओके, सो ज़ीरो वेरिएशंस हैं. तो मतलब वेरिएशन जो है डिलीट हो चुकी है. और यहाँ से अगर मैं आता हूँ नियॉन की डेटाबेस में और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए वेरिएशन यहाँ से भी डिलीट हो चुकी है. सो टास्क हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं. व्हेन डिलीट इम्प्लीमेंट सेम वेरिएशन, implement same variation logic when creating a new product.
सो अब चूँकि मेरे पास क्रेडिट ख़त्म हो चुके हैं, टू मैनी करंट रिक्वेस्ट योर रिक्वेस्ट 112, सो अब मैं या तो अपग्रेड प्रो पे कर सकता हूँ या फिर मुझे 112 पोजीशन है, अब पता नहीं ये कितनी देर लगेगी। तो प्रीमियम मॉडल फ्लैश है फॉर मोर, ठीक है। हम मॉडल चेंज करके भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उसको रहने देते हैं इधर ही। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर इसने वेरिएशन ऐड किया। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कलर, और इसको ये नंबर दे दिया, प्राइस 20,000 और स्टॉक, और इसमें हम कलर रेड ये ऐड किया। सो ऐड वेरिएशन, सो इसमें ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंटेड है, ये देख सकते हैं। एडिट करूँगा तो वो एडिट कर सकते हैं, और डिलीट करूँगा तो यहाँ पर अब मैंने अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर अब मैं इसको अगर रैम कहता हूँ 4 GB, और इसको अपडेट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अभी वो काम कर रहा है आई थिंक। ओके, अपडेट हो रही है, यहाँ पर कोई इशू है। ठीक है, ये इशू है सिलेक्टेड। ओके, एक्सपेक्टेड डबल कोटेड प्रॉपर्टी नेम इन जेसन पोजीशन। अच्छा हाँ ये अब ये इशू जो है ना, ये वाला इशू है। यहाँ पर जब हम वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने सिंगल कोट सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने डबल कोट्स यूज़ करने हैं। सो अगर वेरिएशन कलर है तो उसके बाद उसके मैं एट्रीब्यूट्स जो है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज अभी 106 पोजीशन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो वेरिएशन है वो मैं ऐड करूँ ड्रॉ से कॉमा या कॉमा सेपरेटेड या किसी एक स्पेशल करेक्टर से सेपरेट करके मैं ऐड करूँ, और उसके बाद वो वेरिएशंस ऐड होती जाएं। और यही आई थिंक बेटर लॉजिक है कि मैं एक पे क्लिक करूँ, ऐड वेरिएशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कलर सिलेक्ट करूँ, और कलर के बाद यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट्स के अंदर उसको रेड ग्रीन ब्लू येलो सारी दे दूँ। तो जब मैं कलर सेलेक्ट करूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में से, तो यहाँ से वो प्रोडक्ट आ जाए। तो आई थिंक दैट इज़ द बेटर वे टू ऐड द वेरिएशंस, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ़िलहाल तो मैं अभी 98 क्यू में हूँ। एक मिनट, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, और यहाँ से मैं ऑटो मॉडल की बजाय GT 4.0 सेलेक्ट करता हूँ, और इसको कहता हूँ, अच्छा ये तो हो गया। फॉर एट्रीब्यूट्स आई वांट टू ऐड कॉमा separated values rather than JSON data. So if attribute name is color, then I must add comma separated values for colors, different colors. Price will stay same for each color. तो ये वेरिएशंस में अब लॉजिक जिस तरीके से भी आप सोचें वो आप इसको बता दें। तो अब मैंने मॉडल जो है वो 4.0 सेलेक्ट किया, तो देखिए अब उसने काम करना स्टार्ट कर दिया क्विकली। अब उसने मुझे क्यू में नहीं डाला, पोजीशन 1 है, ठीक है, अभी मेरी पोजीशन 1 है। इट विल इम्प्लीमेंट इट क्विकली। सो update the attribute input field to accept comma separated value, pass the comma separated value into an array when adding or editing variation, display the attribute list instead of JSON. Okay, सो आई एम श्योर उसको स्कीमा में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कीमा में हम क्या सेव कर रहे हैं, जेसन में वैल्यू तो नहीं सेव कर रहे हैं। लेट मी सी, जेसन में वैल्यूज हम स्कीमा के अंदर सेव कर रहे हैं। प्रिज्मा स्कीमा वेरिएंट्स कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, वेरिएंट्स हैं, हाँ ये देखें ना एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट्स जो है वो सेव होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ
कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, एक्सेप्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। सो यहाँ पे चूंकि टाइप जो है वो जेसन है, सो अब वेरिएशन फॉर्म्स में चेंजेस कर रहा है। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने वेरिएशन नेम दे दिया हमें, उसके बाद उसका एसकेयू वैसे ही है, और अब यहाँ पर एट्रीब्यूट जो हमने ऐड करने हैं वो है कॉमा सेपरेटेड। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं कलर देता हूँ, एसकेयू ये ऐड करता हूँ, प्राइस इसकी मैं 25,000 ऐड करता हूँ, स्टॉक में 10। अब मैं यहाँ पर रेड, वाइट, ब्लैक और ब्लू ये कलर दे देता हूँ, तो ये उसको सेव करेगा खुद से। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ सारी फाइल्स को, और उसके बाद मैं आई थिंक एरर अभी देगा ये एक। सो ऐड वेरिएशन करता हूँ, तो ये देखिए हमारी वेरिएशन जो है वो ऐड हो चुकी हैं प्रॉपरली। और उसके बाद इसमें और तो कुछ भी नहीं है, मैं अपडेट कर देता हूँ प्रोडक्ट को, और यहाँ पर देखते हैं कि प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपडेट हुई है। अच्छा, ये मैंने कंसोल लॉग लगाया हुआ है, जस्ट वो मैं फिक्स करना चाह रहा था खुद से कि उसमें वेरिएशंस आ रही हैं या नहीं। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 1 वेरिएंट्स आ रहा है, और स्टॉक में हमारे पास अब यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही। सो स्टॉक क्योंकि मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, तो स्टॉक उसने यहाँ पर हाइफन कर दिया कि वेरिएबल प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो यहाँ से मैनेज नहीं होगा, बल्कि ईच वेरिएशन का डिफरेंट स्टॉक होगा। तो अगर मैं एडिट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास ये यहाँ पर आ रहा है कि इसकी वेरिएशन एसकेयू ये है, और इसके अंदर ये वाली जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, और इसमें स्टॉक यहाँ पर है, और इसकी प्राइस भी यहाँ पर है। और यहाँ पर अब कहीं पर भी स्टॉक वाला फीचर नहीं है। तो स्टॉक के लिए हम या तो यहाँ पर प्लस कर सकते हैं इसके सारी स्टॉक वैल्यूज़ गेट करके जितनी भी वेरिएशंस हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो बैकएंड में वेरिएशंस वाला फीचर है वो अब काम कर रहा है। यहाँ पर हमें कॉमा सेपरेटेड उसके एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। हम यहाँ पर अब एक और ऐड कर सकते हैं साइज़, और उसका एसकेयू इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, और उसकी प्राइस 0 कर देंगे। स्टॉक में वो 10 ही होगा, और एट्रीब्यूट होगा उसका 4 GB कामा 8 GB कामा 16 GB। सो इसमें प्राइस जो है वो हमारे पास 0 होगी, स्टॉक ये होगा, और इसका एसकेयू हम सेम रखेंगे। आई थिंक एसकेयू सेम करने से कोई एरर तो ना आ जाए। खैर, ऐड वेरिएशन करते हैं, तो ये भी वेरिएशन हमारे पास कलर की होगी, साइज़ की होगी। अब इसको मैं अपडेट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अपडेट जब करते हैं तो ये बिजी हो जाने डेटाबेस एरर, हाँ। तो फेल टू अपडेट, अब मुझे पता लग गया था कि ये एरर वही होगा कि यहाँ पर जो हम वेरिएशंस दे रहे हैं वो सेम एसकेयू वाली नहीं होनी चाहिए। मैं इसको डिलीट करता हूँ और अब अपडेट करता हूँ, तो अब जो है वो आई थिंक अपडेट हो जाएगी वो प्रोडक्ट। हाँ, वो अपडेट हो गई है। अब वो वेरिएशंस का इशू था कि मैं जो वेरिएशन में एसकेयू ऐड कर रहा था वो सेम एसकेयू है। अब हम देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कि हम फ्रंट एंड पर इन वेरिएशंस को कैसे डिस्प्ले करते हैं। क्या हमें वेरिएशंस वो फीचर प्रोवाइड कर रही हैं जो हमें रिक्वायर्ड है कि जब हम प्रोडक्ट को ऐड करें कार्ट के अंदर, तो उसकी वेरिएशंस का डाटा भी उसमें सेव होना चाहिए। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का Next.js 15 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ट्रे आईडीई की मदद से प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस को ऐड करना सीखा। अब फ्रंट एंड अब स्टिल हमारा जो है वो रह गया, क्योंकि फ्रंट एंड हम नहीं कर सके, इतना टाइम नहीं है। अभी 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, हमें 1 घंटे से ज़्यादा, बल्कि 1.5 आवर हो चुका है। और हमने सिंपल फिक्स किया है वेरिएशंस को, और फ्रंट एंड बैक एंड में उसको डिस्प्ले कराया ताकि एडमिन जो है वो प्रोडक्ट्स को ऐड कर सके, उनकी वेरिएशंस को भी ऐड कर सके। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ्रंट पर काम करेंगे, फ्रंट एंड पर काम करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।